उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव में चंद महीने का वक्त बचा है और सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी तो हमेशा से ही वोट बैंक का अहम फैक्टर रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर अब मजहबी मुद्दा है। सियासी जमातों में इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं से अलग कुछ पार्टी स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल्स एक्टिविस्ट भी होते हैं जो वक्त ज़रूरत जागकर इन मुद्दों को हवा देने का काम करते हैं। ऐसा ही नज़ारा कुछ दिन पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में भी नजर आया, जहां शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मंदिर में दर्शन करने के बाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्हीं मुद्दों को फिर से उछालने की कोशिश की जो दो मजहबों के लोगों में समाजी दूरी पैदा करने का काम करते हैं। वसीम रिजवी का मंदिर में दर्शन करना इनका नितांत निजी मामला है और इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जैसे बहुत से हिंदू दरगाहों या इमाम बारगाहों में अपनी आस्था प्रकट करते हैं, लेकिन यह मामला सिर्फ मंदिर दर्शन या वसीम रिजवी की विवादित किताब मोहम्मद के विमोचन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस मौके पर एक बार फिर से इस्लाम को निशाना बनाकर मजहबी जज्बात को भड़काने की कोशिश की गई। अब जिस हासिल से भी करो, हम तो साफ कहते हैं इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है जिसको देखकर आदमी खुद बहुत इस्लाम में शामिल हो। कोई ना कोई झांसे में आकर या दबाव में या किसी मजबूरी से इस्लाम को इख्तियार करता है, तलवार की नोक पर करता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है। तो जो लव जिहाद है वो भी इन कट्टरपंथियों का एक सोच है कि हम किसी लड़की को फंसाकर उससे शादी करें। जब शादी करेंगे, तुम हिंदू क्यों नहीं हो जाते, शादी करें, लड़की ही क्यों मुसलमान हो? लव है ना, प्यार है, मोहब्बत है, तो तुम भी हिंदू हो जाओ, लड़की के धर्म में चले जाओ। क्यों नहीं ऐसा होता? हमेशा जिनकी इस तरह से शादियां हुई हैं, लड़की को ही मुसलमान होना पड़ा है। मुसलमान होना चाहिए, मानते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के बाद जो उनका हक ना, ये आपके सवाल को मैं टोक रहा हूँ। मुसलमान अगर आप अपने को मान रही हो, इस्लाम को फॉलो कर रही हो, अल्लाह की किताब और रसूल को फॉलो कर रही हो, तो बुरा। और आज नहीं, 50 साल के बाद इस्लाम को मानने वाले लोग इस्लाम से घृणा करेंगे और घृणा करके दूसरे धर्मों को शामिल होंगे। इस्लाम की मान्यताओं और इनके मानने वालों को दहशतगर्द साबित करके नीचा दिखाने की कोशिश की गई। वहीं पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ आग उगलने वाले डासना देवी मंदिर के महंत यानी नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए न सिर्फ यूपी सरकार से इनकी हिफाजत करने की अपील की, बल्कि हिंदू संगठनों से भी वसीम रिजवी की हर संभव मदद करने का आह्वान किया। गाजियाबाद का डासना देवी मंदिर वही मंदिर है जहां कुछ समय पहले एक मुस्लिम युवक की मंदिर में आकर पानी पीने पर पिटाई की गई थी और इसके बाद मंदिरों में मुसलमानों के प्रवेश वर्जित के बैनर लगा दिए गए थे। साल की बात की बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। अगले जो वसीम साहब ने कहा है कि वसीम साहब का मैंने क्यों इतना स्वागत किया है, मैंने आज तक इतना सच बोलता हुआ आदमी नहीं देखा है। मैंने अपने जीवन में इतना सच बोलता हुआ आदमी अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ ये भारत जो है, जो हिंदू कौम है, ये कभी दिलेर हुई होती होगी, आज ये सबसे कमजोर कौमों में से एक कौम हो गई है। सबसे कमजोर कौमों में से एक कौम हो गई। यहाँ सत्य का साथ देने वाले बहुत कम लोग हैं। वसीम साहब जिस सच को बोल रहे हैं, उस सच को यहाँ सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और वसीम साहब ने एक आंकड़ा बताया, मैं गूगल पे आप सर्च कर सकती हैं, कि जिहादी जो है 20 साल में हिंदुओं के कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। 20 साल में वसीम साहब का जो आंकलन है वो बिल्कुल सही है। मैं भी पहले से ही इस बात को कहता रहा हूँ, मैं पिछले 25 सालों में इस बात को बता रहा हूँ, तो मैं वसीम साहब की बातों से बिल्कुल अक्षरशः सहमत हूँ। वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उनकी बातें सही है, वो कहीं भी गलत नहीं बोल रहे। देखिए, केवल भारत में कट्टरवाद फैल रहा है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है। पूरा का पूरा ईरान अपने वापस धर्म में जाने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा ईरान। वहां बहुत कम लोग, लेकिन क्या है कि इस्लाम के अंदर एक ताकत है कि जो इस्लाम छोड़ के जाना चाहता है उसका कत्ल कर देते हैं। वो ताकत अभी मौलानाओं के पास है, वरना पूरा ईरान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे साथ इंजीनियरिंग जिन्होंने की थी और मेरी उनसे बात होती है। अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है। ईरान के अंदर जो ईरान के लड़के बाहर विदेशों में पढ़ने गए, उन्होंने पूरी दुनिया देखी, अब उनमें से कोई मुसलमान नहीं है, क्योंकि वो समझ गए जो वसीम साहब की बात है। तो वसीम साहब की बात का मैं तो हर दुनिया के हर उस व्यक्ति से
जो सत्य और न्याय के लिए लड़ रहा है, मैं तो उससे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वसीम साहब का साथ दें। और मेरी कोई भी बात वसीम साहब की बात को काटती नहीं है, मेरी कोई भी बात वसीम साहब की बात को काटती नहीं है, क्योंकि उनका अध्ययन इस्लाम के ऊपर मुझसे बहुत ज्यादा है। वो एक पैदाइशी मुसलमान है, वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं जो बोल रहा हूं वो मैंने मदरसों में सीखा है, लेकिन वो बचपन से उन किताबों को के साथ पले बड़े हैं जिनके बारे में वो बोल रहे हैं। तो वसीम साहब की बात पूरी दुनिया को सुननी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कम से कम मैं हिंदुओं से तो ये उम्मीद करता हूं कि वो वसीम साहब के साथ खड़े हो। वहीं इस घटना के बाद मुस्लिम धार्मिक संगठनों का वसीम रिजवी पर भड़कना प्रत्याशित था। वसीम रिजवी का इस्लाम, कुरान और मोहम्मद साहब पर लगाए जा रहे बेसिर पैर के इल्जामात को मजहबी जज्बात को भड़काकर आपसी नफरत पैदा करने वाली हरकत करार देते हुए धार्मिक गुरुओं ने हुकूमत से कानूनी कार्रवाई करने और किताब पर पाबंदी लगाने की अपील की है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मेरी नज़रों से एक वीडियो गुज़रा कि जो वसीम रिजवी किसी मंदिर गए थे और उस मंदिर में जाकर उन्होंने कुछ बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तौहीन की है, जिसकी हम मुकम्मल तौर से मजम्मत करते हैं। और उन्होंने तमाम दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से वसीम रिजवी ने 4 दिन कबल एक वीडियो डाला था सलमान नदवी के ख़िलाफ़ और उसमें कुछ लोगों की उन्होंने मजम्मत और निंदा की थी। क्यों निंदा की थी वो खुद बताएं। उन्होंने निंदा इसलिए उन लोगों की थी क्योंकि उन लोगों ने पैगंबर इस्लाम की तौहीन की, नाफरमानी की, अहले बैत की अज़मत का इनकार किया था, कुरान की तौहीन कर रहे थे, मुखालिफ कुरान। तो जिस तरीके से वो लानत के मुस्तहिक़ हैं, उसी काम में और उसी लाइन में आप भी खड़े हुए हैं। आपने भी वही काम अंजाम दिया है। मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि दुनिया के चक्कर में आखिरत को ख़राब कर लिया है, ये बेहतर नहीं है। हम हुकूमत हिंद से मांग करते हैं कि हमारे मुल्क के संविधान में, हमारे मुल्क में किसी भी मज़हब के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करना, पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना, आस्था को ठेस पहुंचाना, उस मज़हब के मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंचाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा किताब तो बैंड हो, जो किताब लिखी गई है उसको हिंदुस्तान में बैंड होना चाहिए। और उस किताब का मैं नाम भी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें जो नाम लिखा गया है वो भी तौहीन आमेज़ अंदाज में नाम लिखा गया है। लिहाजा मेरी यही गवर्नमेंट से डिमांड है कि कानून के तहत कार्रवाई हो और किताब को बैंड किया जाए हिंदुस्तान में।